यह कहानी साल 1998 की है, जब पाकिस्तान की टीम 5 वनडे मैचों की एक सीरीज खेलने भारत आती है। और हर मैच की तरह इस सीरीज में भी पाकिस्तान की गर्दन गिरगिट की तरह अकड़ी हुई थी। पाकिस्तान के अकड़ की मुख्य वजह यह थी कि पाकिस्तान 4 में से 2 मैच जीत चुका था। इन दोनों मैचों में पाकिस्तानी गेंदबाज सकलैन मुश्ताक ने गांगुली को दोनों बार आउट कर गांगुली का बहुत गंदा मजाक उड़ाया था। सकलैन का वह अपमान गांगुली को बर्दाश्त नहीं होता है और पवेलियन जाते जाते गांगुली ने सकलैन से बस इतना कहा कि जितना नाचना है आज नाच लो, लेकिन अगले मैच में तुम्हें नाचने लायक नहीं छोड़ूंगा। 5 मैचों में से 4 मैच हो चुके थे और सीरीज अभी 2-2 की बराबरी पर थी। सीरीज का आखिरी और फाइनल मैच दुबई में खेला जाना था और दुबई का मैदान इस सीरीज के विजेता का गवाह बनने वाला था। लेकिन आखिरी मैच शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी थे और यह 3 दिन गांगुली को 3 महीने से भी ज़्यादा लग रहे थे। मैच समाप्त होने के बाद आधी रात को गांगुली मैदान में बल्लेबाजी का अभ्यास करने पहुंच जाते हैं और उन्होंने नेट पर जमकर पसीना बहाया और पूरी रात प्रैक्टिस की। अगले दिन भी गांगुली ने सिर्फ खाना खाने तक का ब्रेक लिया और पूरा का पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहे। गांगुली का यह रूटीन का सिलसिला अगले 3 दिन तक चलता रहा और आखिरकार वह निर्णायक घड़ी भी आ चुकी थी, जहां फाइनल मुकाबले के लिए भारत पाकिस्तान की टीम मैदान पर आ चुकी थी। और फाइनल का यह मैच किसी जंग से कम नहीं नजर आ रहा था। जंग के इस मैदान में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान का यह फैसला काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने भारतीय गेंदबाजी अटैक की जमकर धुनाई की। खासकर शहीद अनवर ने 145 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेली। हालांकि बारिश के कारण मैच सिर्फ 48 ओवर का ही हो पाता है और उन 48 ओवर में ही पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 314 रन लगा दिए थे। अब टीम इंडिया के सामने 315 रनों का एक विशाल टारगेट था, जो वनडे क्रिकेट में 1998 में एक बार भी चेज नहीं हो सका था। लक्ष्य बड़ा था तो टीम इंडिया को शुरुआत भी धमाकेदार चाहिए थी, इसलिए टीम इंडिया की नैया को पार लगाने का जिम्मा सौरव गांगुली ने खुद अपने कंधों पर उठाया। आज गांगुली को इस मैच में सिर्फ जीत नहीं चाहिए थी, बल्कि सकलैन मुश्ताक की बदतमीजी का जवाब भी देना था। पिछले 72 घंटों से जो आग दादा के दिल में लगी थी वो आज ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुकी थी। इसलिए भारतीय पारी की शुरुआत करने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, जहां सौरव गांगुली ने सचिन के साथ मिलकर सिर्फ 8 ओवर में 71 रन कूद डाले थे। फिर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 26 गेंद में 41 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। इसके बाद गांगुली को रॉबिन सिंह से भी अच्छा साथ मिला। गांगुली का बल्ला बेखौफ शेर की तरह दुबई में दहाड़ लगा रहा था। वैसे तो दादा आज किसी भी गेंदबाज को बकस नहीं रहे थे, लेकिन जब बारी सकलैन मुश्ताक की आई तो ऐसा लगा कि इस अदालत में आज दादा ही जज हैं और सकलैन मुश्ताक एक मुजरिम है। मुश्ताक ने दादा को छेड़ने का जो जुर्म किया था उसकी सज़ा तो मिलनी ही थी। किसी ओवर में 12 रन, किसी ओवर में 16 रन, किसी ओवर में 18 रन, यहाँ तक कि सकलैन के एक ओवर में ही दादा ने 20-20 रन ठोके। दादा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सकलैन का चेहरा सूखे हुए फूल की तरह मुरझा चुका था। उसे यह बात समझ में आ चुकी थी कि बेटा दुनिया के किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी से उलझ लेना, लेकिन आज के बाद किसी भी हिंदुस्तानी से उलझने की गलती तुम कभी मत करना। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से
दादा ने देखते ही देखते अपना शतक भी पूरा कर लिया था। रॉबिन सिंह ने भी 82 रनों की दमदार पारी खेली, लेकिन अपने बल्लेबाजी से अगर उस दिन किसी ने महफिल लूटी थी तो वह दादा ही थे। गांगुली की 138 गेंदों पर खेली गई 124 रनों की वो दिल लुभा देने वाली पारी हर किसी को दीवाना बना गई थी। गांगुली का जब आउट हुए तो भारतीय टीम का स्कोर 274 रन था, यानी जीत अभी भी दूर थी, लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैच को आखिरी ओवर तक ले आए थे। आखिरी ओवर में जीत के लिए टीम इंडिया को 9 रनों की ज़रूरत थी और क्रीज पर थी ऋषिकेश कटकर और श्रीनाथ की जोड़ी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से लास्ट ओवर उस समय डाल रहे थे सकलैन मुश्ताक। ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन बनता है, वहीं दूसरी बॉल को श्रीनाथ हवा में मारते हैं और दोनों बल्लेबाज भागकर 2 रन चुरा लेते हैं। अब 6 रनों की दरकार थी और गेंद बची थी महज 4। ओवर की तीसरी गेंद को श्रीनाथ फिर से हवा में उड़ा बैठते हैं, लेकिन बॉल 3 फील्डर के बीच में गिरती है, फिर से 2 रन मिल जाते हैं। लेकिन चौथी बॉल पे फिर से एक सिंगल आता है, इसलिए अब 2 गेंदों पर भारत को इस मैच को जीतने के लिए 3 रनों की दरकार थी। तभी सकलैन मुश्ताक के हाथ से निकली अगली गेंद पर कटकर ने एक जोरदार चौका लगाते हुए भारत को चैंपियन बना दिया। भारतीय खेमे में इस चौके के साथ ही जश्न की शुरुआत हो जाती है और पूरा स्टेडियम टीम इंडिया के नारों से गूंज उठता है और इस जीत के साथ ही दादा का बदला भी पूरा हो जाता है। और उस दिन के बाद से सकलैन मुश्ताक ने कभी भी किसी भी भारतीय से शेर को छेड़ने की गलती नहीं करी थी। तो हिंदुस्तान की